सो गाइस साल 2017 की बात है। मुझे बहुत अच्छी से याद है कि मैं एक ऐसी लड़की के फ्रेंड जोन में आ चुका था जो लड़की एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हुआ करती थी। जब उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड उसके क्लोज आता तो भाई साहब वो मुझे लात मार के निकाल देती, और जब वो लड़का उसकी लाइफ से दूर चला जाता तो भाई साहब वो मेरे पास ऐसे चिपकते हुए आती अपनी लोनलीनेस को भगाने के लिए, जैसे मानो कि वो लड़की शायद मैं ही उसका सच्चा प्यार हूं। वहां तो भाई साहब वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अटकी हुई है। वो मेरा फ्रेंड जोन का एक ऐसा फेज था भाई साहब जहां पे मैं दरअसल आ दिल है मुश्किल जैसी पिक्चरें देख के खुद को इंस्पायर करता था कि भाई देखो जो मेरी एक तरफा प्यार की फीलिंग्स है वो भाई बहुत रियल है, ठीक है। और वो चीज़ें मैं अपने आप को वैलिडेट करके उससे प्यार करने के लिए और ज़्यादा खुद को ही मोटिवेट करता था, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाता था। अब दरअसल इन बीच में हुआ क्या करता था कि वो लड़की अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के बारे में अक्सर मुझसे कंप्लेन करती थी, देखो कितना इनसेंसिटिव है, कैसे करता है, मेरी कोई केयर नहीं करता। और यही चीज़ें सुन सुन के भाई साहब भले ही मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं भी होऊंगा, लेकिन उसकी ये वांट सुन के कि मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें सुन सुन के ना भाई साहब मैं एक्चुअल में मैं जो था भी नहीं, बेसिकली एक नाइस सेंसिटिव इमोशनल गाय बन गया भाई साहब कि यार तो इस लड़की को ये लड़का पसंद है ना, चलो मैं ऐसा लड़का बन जाता हूँ और ये लड़की इस टॉक्सिसिटी से बाहर आए। अब ये जैसा चाहेगी मैं वैसा बन जाऊंगा, तो भाई साहब ये लड़की भी उसको आराम से छोड़ देगी और इसको जो चाहिए वो इसे मिल जाएगा। हालांकि मुझे भी एक ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसको एक केयरिंग लड़का चाहिए। हालांकि बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि बहुत सारी लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए ही नहीं होते हैं जो उनके बारे में केयर करें, बट स्टिल ब्रो उस बीच में अक्सर उस लड़की के साथ एक बहुत टॉक्सिक लूप बार बार रिपीट हुआ करता था। वो लड़की मेरे से क्लोज आते आते भाई साहब इतना क्लोज आ जाती थी, उसका जब बॉयफ्रेंड उससे बात करनी बंद कर देता था इतना क्लोज आ जाती थी कि आप मेरी बात का यकीन करना भाई ऑलमोस्ट हर 15 दिन में उस लड़की को प्रपोज कर दिया करता था, क्योंकि वो लड़की मेरे से इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड एक्ट करती थी भाई। फिर क्या होता था, वो लड़की मुझे ना नुकुर कर देती थी, उसके ऐसी चीज़ें बोलती थी कि देखो भाई अभी तो मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, आई एम फेड अप ऑफ रिलेशनशिप्स, यार तुम मुझसे रिलेशनशिप मांग भी कैसे सकते हो, तुम्हें पता है मेरा कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा है। ये सब बकचोदी दे के वापस मेरे को ना बोल देती थी, जिस वजह से मैं उस लड़की से बात करनी बंद कर देता था। कई बार लड़की कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली आके भाई साहब ऐसा प्यार दिखाती थी कि जैसे मान लो बहन चो तो उसका वापस सच्चा प्यार सिर्फ मैं ही हूँ भाई। फिर मैं उस लड़की से क्लोज आता था, मुझे पता चल जाता है ठीक है भाई प्रपोज नहीं करते हैं, हम भी तो भाई कहीं ना कहीं लोनली हो ही जाते थे। फिर जब उसे इग्नोर करो तो लड़की भाग के चली आती थी, उसके बाद भाई साहब उस लड़की से ठीक से बात करने लगो, फिर वो लड़की ऐसे गायब हो जाती थी और मान लो एक्स वापस आ गया तो तुम कौन हो भाई साहब तक। इस टॉक्सिक लूप में भाई साहब मैं बहुत महीनों रहा हूँ, जिस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ताकि मैं आज का वीडियो आप सभी के लिए बना पाऊँ भाई। क्योंकि उस फ्रेंड जोन के टाइम पे हालांकि कुछ चीजें तो मैंने भी बहुत सही की थी, जिन चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि शायद अगर वो चीजें मैं उस समय कर लेता तो उस लड़की के साथ होता। हालांकि अब मुझे आफ्टर बिकमिंग स्मार्ट एंड वाइज मुझे समझ में आता है कि कैसी लड़कियों के साथ रहना है, लेकिन शायद उस समय जो मेरी डिजायर थी, या हो सकता है किसी लड़की के पीछे अगर आप पड़े हैं और आपको उसका फ्रेंड जोन एस्केप करना है तो भाई साहब हो सकता है ये चंद टिप्स आपके बहुत काम आ जाए। और मैं सही बता रहा हूँ ये बेसिक टिप्स नहीं है, ये रियल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, खास करके वो लौंडे जो भाई साहब लड़कियों से बात करते करते ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे अरे भाई मैं कहाँ आ गया, मैं तो फ्रेंड जोन में आ चुका हूँ, ये कैसे हो गया, ये कब हो गया भाई। फिर एंड में लड़की को प्रपोज कर देते हैं, उसके बाद लड़की क्या बोलती है, सुनो मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए भाई, जो कि ना हाँ होती थी ना होती थी। और हम लोग भाई साहब लड़की से और यूज होते थे, 6 महीने बाद लड़की से फिर से पूछते थे तो लड़की फिर से बोल देती थी अरे अभी रुको जाओ। या भाई साहब वी यूज टू गेट यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स भाई साहब, जब दबा के भाई साहब जैसे स्क्रब को यूज करते हैं ना वैसे हमारी होती थी घिसाई। तभी तो जाके वह जो इतने हरामी लौंडे बने कि आज की डेट में लाखों लौंडों को हरामी बना रहे हैं। लेकिन भाई रियल टिप्स में आने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप लोगों को पता है भाई साहब, खैर मेरे चैनल देखने के बाद आप लोग जरूर ऐसे लौंडे बन जाओगे जो लड़कियों को फ्रेंड जोन करता है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, कोई भी लड़की भाई साहब कभी भी फ्रेंड जोन नहीं हो सकती किसी लड़के से। और भाई देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बता देता हूँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, शायद ये चीज मैंने पहले भी सुनी है, दे डोंट वांट देयर मैन टू केयर अबाउट देम, ठीक है। तुम उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड से बचाओ, ठीक है भाई कोई लौंडा उस लड़की को कुछ बोल रहा है तो वहां पे पहुंच सकते हो सुपरमैन की तरह कभी कभार,
अगर वो लड़की तुम्हारी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड या वाइफ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गर्ल्स एक्चुअली डोंट वांट देयर मैन टू केयर अबाउट देयर लाइफ। इसका मतलब लड़की को नहीं चाहिए कि तुम उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करो। तो भाई लड़कियों के बारे में ना, उनकी लाइफ को लेके ना सीरियस सवाल, जैसे तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत केयर करते हो, तुमने खाना खाया, तुम्हारे सर के कुत्ते का बिल्ले का पिट्टा, ये लौड़ा लहसुन कैसा है भाई, ये सब ना लड़कियों के साथ क्वेश्चंस करने बंद करो ताकि लड़की को समझ में आए दैट यू एक्चुअली डोंट गिव अ फक। दूसरी चीज़, एक लड़की के साथ जब तुम कॉन्वर्जेशन बना रहे हो ना, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है कि एक टाइम के बाद अगर तुम लड़की से क्वेश्चंस पूछने बंद करोगे ना, तो लड़की तुमसे खुद क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करती है, ठीक है। और यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन में आए भी हो ना, मैं आपको अभी 1 मिनट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके ना एक और चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ। मेरे हिसाब से फ्रेंड जोन में केवल इनसिक्योर लड़के आते हैं, या वो लड़के आते हैं जो कि एक्चुअल में लड़की के साथ ना रिलेशनशिप चाहते होते हैं। और जो भी लड़के लड़की के साथ रिलेशनशिप को लेके अप्रोच करेंगे ना, वो लड़के हमेशा लड़की से फ्रेंड जोन होंगे। क्योंकि याद रखना, एक रिलेशनशिप की चाहत एक मर्द के अंदर ऐसा है जैसे उस मर्द ने लगाई हो लिपस्टिक। तो बेसिकली कोई भी आदमी जो कि एक लड़की के साथ खुद से हो के हु इज डेस्परेट फॉर अ रिलेशनशिप, या वो उस लड़की के साथ सीरियस होना चाहता है, ट्रस्ट मी, तुम कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो, तुम केवल अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रहे हो। इसीलिए तो मेरे भाई तुम फ्रेंड जोन हो के ये सब यू आर फीलिंग आउटकम्स, क्योंकि तुम अपने नेचुरल मैनली इंस्टिंक्ट से बाहर हो, इसीलिए तुम सफर करोगे। तभी तुम लोगों को ये डायलॉग टिकाए जाते हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ा मेरे साथ और टाइम स्पेंड करो, जिस वजह से तुम लोग अटेंशन के लिए यूज हो जाते हो। और मैं सही बता रहा हूँ, वो लड़की भले ही तुम्हें कुछ ना दे रही हो, लेकिन अगर तुम उस लड़की से नॉर्मल बात भी कर रहे हो ना, या तुम उस लड़की को अटेंशन भी दे रहे हो ना, इसका मतलब अगर हम देखें तो द गर्ल इज स्टिल फकिंग यू, शी इन हर लैंग्वेज, शी इन हर सेल्फ। मतलब वो लड़की तुम्हारे उसी तरह से मजे ले रही है एज इफ शी इज हैविंग सेक्स विद यू, जैसे वो तुम्हें पेल रही हो। सो इट इज द इक्वल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जो लड़की को मिलती है जब तुम उसके द्वारा फ्री में अटेंशन के लिए यूज होते हो। तो सबसे पहले किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप की क्रेविंग या किसी भी लड़की को इस इंटेंट से अप्रोच करना बंद कर दो जैसे तुम उस लड़की के साथ चाहते हो रिलेशनशिप। दिस इज द मोस्ट मैस्कुलिन थिंग, ठीक है। तुम लड़की को बोलो चलो मेरे साथ बाहर घूमो एंड डू ऑल दी मैनली थिंग्स, ठीक है। याद रखना वो तुम्हारा हक बनता है भाई। देखो अगर तुम एक मर्द हो, ठीक है, तुम्हारे नीचे जो हथौड़ा है ना वो टाइट होता है ब्रो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, बड़ा डिस्गस्ट भी हो जाएगा, लेकिन भाई मेरे को तो नहीं होता डिस्गस्ट, फेमिनिन लौंडे होते हैं उनको डिस्गस्ट होता है। देखो भाई, नीचे है तुम्हारे हथौड़ा जो कि एक्चुअल में टाइट होता है, और उसकी शेप भी ऐसी है जैसे जो किसी के अंदर घुसना है, जो कि एक्चुअल में घुसता ही है। सो इट बिकम्स हार्ड सो दैट इट कैन पेनिट्रेट। वो हार्ड होता है ताकि वो घुस सके। एंड एट द सेम टाइम व्हाट द गर्ल हैज़ इज, आपके अंदर वही मैस्कुलिन विल को देख के इट गेट्स वेट, जो लड़की के पास होता है हर वजाइना, इट गेट्स वेट, इट गेट्स सॉफ्ट, इट बिकम्स एब्जॉर्बिंग, इट इज रेडी टू रिसीव। तो you can't be the guy who acts soft, you have to be the man who acts strong। भाई देखो, अब चाहे आज की डेट में तुम्हें कोई भी नरेटिव समझा दे, लड़कियां कितनी वायरल हो जाती हैं, जरा सा बोल देती है हमें तो सॉफ्ट लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, ये वही लड़कियां होती हैं जो कि एक्चुअल में बैड बॉयज के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद करती हैं। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लड़कों को ये भी लगता है कि एक बार हम लड़की के साथ जैसे तैसे रिलेशनशिप में आ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस है भाई, मैंने बहुत सारे आदमी लोगों को शादी के बाद और बहुत सारे लड़कों को रिलेशनशिप में आने के बाद लड़की के द्वारा फ्रेंड जोन किया हुआ या किए जाते हुए देखा है भाई। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो जो भी आदमी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर निकलेगा ना, उसका फ्रेंड जोन में जाना तय है। और जो आदमी अपनी मैस्कुलिन को वापस क्लेम कर लेता है ना, उस आदमी का एक्चुअल में चांस होता है कि वो फ्रेंड जोन से आराम से बाहर आ सके। क्योंकि देखो भाई, तुम एक लड़की को देख के कैसे अराउज होते हो, ठीक है, उसकी शी हैज अ, हिंदी में बोलना ही बहनचोद कितना झाटू लगता है यार, बट ठीक है भाई सुनो, शी हैज अ ब्यूटीफुल बॉडी, उसकी बॉडी में वो कर्व्स हैं, कर्व्स जो कि तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं, जो तुम्हें सेक्सुअली टर्न ऑन करते हैं, ठीक है। एंड द सेम वे भाई देखो, तुम्हारे पास तो है नहीं, खैर भाई देखो जिम जा के हम लोग तो बना लेते हैं, बट स्टिल ब्रो देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट तुम्हारे पास बूब्स या तुम्हारे पास एस नहीं है, तुम्हारी सॉफ्ट स्किन नहीं है, ठीक है, टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो भाई साहब, ऊपर वाले ने, कुदरत ने तुम्हें भी कुछ दिया है। जिस तरह से तुम लड़कियों की सुंदरता को देख के अट्रैक्ट होते हो, लड़कियां एक्चुअल में तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिनिटी देख के तुमसे वही काम करती हैं। तुम्हारे अंदर का जो मैस्कुलिन बिहेवियर है ना, जो कि एक लड़की की एस या उसके टिक्स
उसका काम करते हैं। टिट शायद बड़ा गलत शब्द बोल दिया भाई साहब, प्लीज मुझे माफ कर देना, बट ओके। तो तुम्हारा सामने वाले ऑपोजिट सेक्स को अपील या अट्रैक्ट या सेक्सुअली अराउज करने का एक आदमी का तरीका होता है, उसका बिहेवियर। तो सबसे पहले अपने मैस्कुलिन वाइब में वापस आ जाओ। अब जब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ मर्द, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है? ईगो, एरोगेंस, एंगर, ठीक है। चलो मैं बहुत एक्सट्रीम बात करता हूँ, हर आदमी जो कि एक राइट आदमी होता है उसको इन चीज़ों को चैनलाइज करना भी आता है। और भाई साहब, इफ़ यू लैट सॉफ्ट, केयरिंग, अवेलेबल, भाई तुम्हारा लौड़ा लड़की के साथ कभी सेटिंग नहीं होने वाली। अब भाई देखो, मैं ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के खुद ऑटोमेटिकली एक मैस्कुलिन वाइब में होते हैं, मैस्कुलिन फ्रेम में होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। वो उनका बोलने का तरीका भी ऐसा होता है, उनका चलना फिरना, द वे दे टॉक, जिस तरह से वो दिख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ना भाई साहब उनके अंदर वो मैस्कुलिन हार्मोन्स है। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर बात रही कि अगर आप मेरे से पूछो ना कि भाई कोई मैस्कुलिन पेट्रोल है ना भाई, कोई मैस्कुलिन फ्यूल है ना, तो मेरे हिसाब से मैनश्योर का जो शिलाजीत है ना भाई साहब, दिस इज लाइक अ मैस्कुलिन फ्यूल फॉर यू। और मैं सही बता रहा हूं, आज की डेट में भी अगर आपको लगता है कि शिलाजीत का केवल एक ही यूज है कि भाई साहब वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल पावर या आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, और आपको लगता है भाई हम तो सेक्स अच्छे से कर लेते हैं, अगर आपको आज भी यही लगता है ना कि शिलाजीत केवल आपकी इसी चीज के काम का है, तो भाई साहब यू नीड टू एक्सपैंड। आपको ना चीजों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। कितने सारे पुराणों में, आयुर्वेदा में ना शिलाजीत के यही नहीं और 50 बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है, जिसमें से ये आपकी दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर यू। शिलाजीत जो होता है ना मेरे भाई, ये एक्चुअल में कई लोग इसको पहाड़ का पसीना भी बोलते हैं। बहुत सारे पहाड़ों के बीच में बोलते हैं, जो पुराने हजारों साल पुराने जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो फॉसिल्स होते हैं, वो जो पूरा एक एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक सबसे पोटेंट मिनरल्स इसके अंदर होते हैं भाई, जो कि ना भाई आपके अंदर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। जिस आदमी का स्ट्रेस लेवल्स कम होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली पीक कर जाता है, वो आदमी प्रॉपरली जिम कर पाता है, उस आदमी को प्रॉपरली एनर्जेटिक फील होता है, वो आदमी अपनी बॉडी की एनर्जी में रहता है भाई साहब, उसकी जिम में रिकवरी भी बहुत सॉलिड होती है, उसका बिहेवियर जिस तरह से वो स्ट्रेस फ्री होके अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय करता है ना, मैं उसको रियल में एक मैस्कुलिन फ्यूल बोलूंगा। स्पेशली मैनश्योर का शिलाजीत इसीलिए क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट के साथ आता है, जो कि इसके अंदर इतना सारा फुलविक एसिड है जो एक आदमी की सेल्स में एनर्जी को तक प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, आज की डेट में शिलाजीत जितने आ चुके हैं मार्केट में भाई, मैं बता रहा हूं वो प्योर भी नहीं है, और इसके साथ जो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है उसमें ये चीज प्रूव होती है कि इसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं है, नहीं तो वो हैवी मेटल आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, जो कि मैनश्योर के शिलाजीत में बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इसका एक चना जितना दाना होता है ना, उतना थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में, कई लोग जिम के पहले प्रेफर करते हैं, कई लोग सोने के पहले भी हल्के से वार्म वाटर में एक खा लें भाई साहब। आपको विद इन, मैं ऐसा क्लेम तो नहीं करना चाहता हूं, बट मेरे एक्सपीरियंस में बताऊं तो भाई 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ना आई स्टार्टेड सीइंग चेंज इन माई सेल्फ, क्योंकि भाई मेरा भी काम अक्सर ना कंप्यूटर पे बैठना, ऑफिस में बैठना, ऐसा ही काम होता है, तो बहुत ज़्यादा कभी कभार फिजिकल वर्क नहीं होता है, जिस वजह से ना हम लोग अपनी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो वो इफेक्टिवनेस, वो फिजिकली एनर्जेटिक फील करने के लिए ना, दिस हैज़ रियली हेल्प मी, एंड स्पेशली अभी जो विंटर सीजन आ रहा है, दिस इज अ मिरेकल फॉर यू। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू ट्राई दिस आउट सो दैट आप अपने अंदर का मैस्कुलिनिटी और मर्दाना बिहेवियर बढ़ा सको। खैर चलो, हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक आदमी का जो मैनली बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर भाई लड़का लड़की कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं, और जब एक आदमी अपने मैनली बिहेवियर में होता है और एक लड़की फेमिनिन बिहेवियर में होती है, देयर इज ऑटोमेटिक स्पार्क, ठीक है। और एक चीज बताता हूं भाई, जब भी तुम किसी, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर हो ना, कितनी भी भयंकर हो भाई, तुमने ऐसी लड़की कभी देखी नहीं है, मैं तुम्हें सही, जो तुम्हारी इंस्टाग्राम वाली भी जो मॉडल है ना, जो तुम्हें फॉलो बैक नहीं करती है, जिसे तुम फॉलो करते हो, तुम्हारा दोस्त फॉलो करता है, तुम्हारी वो सेलिब्रिटी हीरोइन क्रश, फिर चाहे वो जो भी हो, कितनी भी सुंदर लड़की हो इस दुनिया की, याद रखना ज्यादातर 99.999% भाई साहब हर लड़की इनसिक्योर होती है। हर लड़की को किसी ना किसी लड़के ने रिजेक्ट किया होता है, या हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा लड़का होता है जो चाहता है कि
प्लीज मेरे से दूर रहो। वहीं पे भाई तुम आ जाते हो एक झाटू नाइस गाय बन के, और तुम लड़की को क्या बोलते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यू आर माई प्रिंसेस। उस लड़की ने तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तुम केवल उसकी ब्यूटी देख के इमोशनल हो गए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसको पेलने का एक ही तरीका है, इज बाय एक्टिंग गुड। इसीलिए भाई साहब तुम्हारी सुई अटक जाती है। तो भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जितनी भी सुंदर लड़की है, कोई लड़का उसको ना कुछ नहीं समझता, और वो लड़की उसी के पीछे पागल होती है। सो यू हैव टू बी द सेम मैन। अब जहां पे मैं उस लड़की के पीछे इतने पापड़ बेल रहा था, इतना कुछ कर रहा था, और वो लड़का जो उसे धुतकार रहा था वो उसके पीछे पागल हो रही थी, इसी वजह से वो उसको बहुत हाई क्लास लगती थी। अब मैं उस लड़की को लगता था चूतिया। भाई एक लड़का जिसको मेरी पसंद क्या है, जो लड़का मेरे को बोले हट भैंचोद, और मैं क्या हूं, आओ देवी मेरी छाती पे पैर रख के मेरे ऊपर खड़ी होके नाचो, तो देयर इज अ डिफरेंस ना। तो वो तुम्हें कैसे अपने से हायर वैल्यू मेल समझेगी जिसको वो चेज करे। सबसे पहले अपने अंदर एक मैस्कुलिन एटीट्यूड लेके आओ। दूसरी चीज, इस चीज को समझो, तुम लोगों को क्या लगता है ना भाई साहब, फेमिनिन को इस तरह से डिजाइन किया गया है, लड़कियों को स्पेशली, कि यू नो दे विल ऑलवेज फील कि वो सही है, वो जो बोलेगी वो सही बोलेगी, वो जो करेगी वो सही करेगी, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। तो अगर वो लड़की सुंदर है ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक फुल्ली फ्लेजेड पैकेज है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, आफ्टर बीइंग विद क्वाइट फ्यू मेनी गर्ल्स, काफी सारी लड़कियों के साथ उठने बैठने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई, व्हाट एक्चुअली डजंट मैटर इज दैट, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देखा जिनका दिमाग हो चुका होता है भोसड़ा। मैं सही, उनके दिमाग हो भाई उड़ चुका होता है उनके दिमाग का फ्यूज। दे आर लिटरली अ लॉट ऑफ, जो 8, 9 और 10 होती है ना, द हॉटेस्ट वुमेन, जो भाई साहब तुम सब लौंडे देखते हैं, दे आर, जब वो लड़कियां रिजेक्ट होती है ना, तो उन्हें वो उनकी ब्यूटी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा इसीलिए बुरा लगता है। तो भाई साहब देयर माइंड इज अ मैस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की सुंदर है तो दैट इज ऑल यू वांट। स्पेशली ये चीज मैं उन इनसिक्योर लड़कों को बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी लाइफ पूरी तरह से फक्ड अप है, और वो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे एक सुंदर लड़की मेरे प्यार में पागल हो जाए, मेरी जिंदगी सेट है, उसके बाद मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मतलब मेरी जिंदगी में कुछ ना हो, एक सुंदर लड़की मेरे पास आ जाए, मुझे उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, वही एवरेज रहूंगा, या उसके बाद मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको अवॉइड करनी है भाई। तो भाई मैं एक बार फिर से बीच में डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये वीडियो ना उन वीक इनसिक्योर लड़कों के लिए नहीं है जो कि एक्चुअल में लड़कियों को सोचते हैं कि भाई दैट इज एवरीथिंग वी वांट, लड़की मिल गई तो नाचो। भाई प्लीज यू कैन अनसब्सक्राइब। जिन लड़कों को लगता है कि भाई साहब उनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ी वैल्यू वो क्रिएट कर सकते हैं इज बाय अटेनिंग अ सेक्सी वुमेन, तो भाई साहब तुम लोगों को लिए इस चैनल पे जगह नहीं है। मुझे पता है आप लोगों सबको कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन रहता है, कोई बात नहीं अगर आप सीख भी रहे हो, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जेनेटिकली गिफ्टेड लड़की जो कि बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स शी इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो हमेशा उस आदमी की लाइफ में जितनी भी मेहनत कर ले उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। तो अ हाई वैल्यू मैन इज मोर वैल्यूएबल देन अ जेनेटिकली गिफ्टेड गर्ल। तो ये भाई स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो कि एक्चुअल में अपने दिल से कमजोर नहीं है। मतलब भले ही लड़की मिले ना मिले, लेकिन उस लड़की का अटेंशन मिलता रहेगा तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई। उस लड़की का अटेंशन मैं अपने दोस्तों को शो ऑफ कर पाता हूँ कि ये लड़की से तो देखो भाई मैं इतना क्लोज हूँ। तो ऐसे लड़के प्लीज भाई तुम लोग समझो मेरी बात को, क्योंकि देखो भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम में से आधे से ज्यादा लड़के इसीलिए फ्रेंड जोन में है या लड़की नहीं पटा पाते बिकॉज दे आर ओवर थिंकर्स। उनको पता है अभी अगर मैंने लड़की को मैसेज कर दिया, ठीक है, उसके बाद लड़की का मैसेज आ गया, अगर मैं बोल दूं कि रिप्लाई नहीं करना है, उनके दिमाग में क्या रहता है, मैंने रिप्लाई नहीं किया बुरा मान जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे लौंडे भरे होते हैं, बुरा मान जाएगी, बात करनी बंद कर दी तो यार लड़की से तो हाथ खो बैठेंगे, यार ऐसे नहीं करते हैं, यार ये ऐसा ना सोच रही हो कि मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ ताकि मैं इसे पटा लूँ। बेसिकली उन लड़कों की ओवर थिंकिंग उनको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा स्टूपिड और टर्न ऑफ बना देती है, इतना नीडी बना देती है उस लड़की के लिए। तो अगर, और ओवर थिंकर नीडी लड़के वही होते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है। देखो
मैं दिस इज द कोर ऑफ द वीडियो। हालांकि तुम लोगों को उस लड़की के फ्रेंड जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करना है और फ्रेंड जोन को कैसे अवॉइड करना है वो मैं बता रहा हूं, बट दिस इज द कोर ऑफ द मैस्कुलिन। जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, जिस वाइब में तुम्हें रहना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और भाई देखो, अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे की बात में। बीच बीच में ऐसी काम की बातें मैं बताता रहूंगा। तो सबसे पहले अपनी मैस्कुलिन वाइब में आओ। उसके लिए सबसे पहले अगर तुम्हें फ्रेंड जोन से बाहर निकलना है, मान लो वो लड़की तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम दैट। अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के अलावा भी अपनी एक लेवल ऑफ जिंदगी डेवलप करना स्टार्ट करो, ठीक है। बेसिकली लड़की को अभी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए तुम उसके लिए बिल्कुल भी इमोशनली स्टिमुलेटिंग नहीं हो। और जब तुम एक लड़की, मैं तुम लोगों को अब एक बहुत भयंकर चीज समझाता हूं, जो कि हो सकता है मुझे शायद गलत लग रही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को मिस्ट्री बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया और तुम लड़की पटा लोगे। अगर तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, खैर इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर तुमने एक लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, फिर एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे लड़की एक्चुअल में तुम्हारे अंदर तुम्हारी कमियां देख के तुमसे दूर हो जाती है। तो वो जो फेज होता है ना, जहाँ पे लड़की बोलती है चलो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर, और इसमें क्या करते हैं हम लोग भी, हाँ ठीक है चलो आ जाओ मैं तुम्हें सब बता देता हूं, जिस वजह से तुम खुद लड़की को अपने से दूर भगा देते हो। तो वो एक मिस्ट्री का एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भाई लड़कियां भी तो मेकअप यूज करती हैं अपनी वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए। तुम बस अपने बारे में कुछ चीजें कंसील करो, अपने बारे में सब कुछ ना बताओ। खैर चलो, जो हो गया वो हो गया। तो सबसे पहले अपनी एक लाइफ उसके अलावा क्रिएट करनी स्टार्ट करो। बेसिकली तुम्हें उस लड़की को ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे उतारना है। तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी को कम करना है उस लड़की के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, जो लड़की तुम्हें फ्रेंड जोन करती है ना, उस महान लड़की को, मैं महान की जगह कोई और शब्द बोलना चाहता था, लेकिन उस लड़की को पता है कि तुम उसे प्यार करते हो और वो तुम्हें फिर भी इमोशनली बस अब्यूज कर रही है। तो मैंने एक बहुत बेसिक सी चीज सीखी है, जस्ट स्टार्ट एक्टिंग। तुम जितने भी लड़के हो ना भाई साहब, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम लोग बस उस लड़की से मूव ऑन कर जाओ। ये ऐसा एक्ट करना स्टार्ट करो कि तुम लोग उस लड़की से मूव ऑन हो चुके हो ना, वो लड़की ऑटोमेटिकली तुम लोगों की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पे तुम लोग ये गलती मत करना, मैं कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई एम स्टिल जस्ट लेटिंग यू नो कि जब वो लड़की, जब भी मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, इन चीजों को करने के बाद वो लड़की जब भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है, ग्रेविटेट हो रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, तो नेवर, मैं क्या गलती करता था उस लड़की के साथ, वो जब भी मेरे पास वापस आती थी, मैं वापस वही इमोशनल, नाइस, सॉफ्ट, केयरिंग गाय बन जाता था। क्योंकि मुझे लगता था ये लड़ाई टेम्पररी है, बट वो लड़ाई टेम्पररी नहीं होती थी। वो होता था कि भाई मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वो फ्रेम चाहिए कि वो लड़की मुझे चूज कर रही है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम लड़की को जब अवॉइड करते हो, तुम जब लड़की से मूव ऑन होते हो ना, तो लड़की चुनाव करती है कि मुझे किस लड़के के पीछे भागना है। वो मौका जब तुम उस लड़की को देते हो ना, तो वो स्पेस कि अच्छा अब मेरे पास मौका है, ये मुझे मैसेज नहीं कर रहा, अब मैं इसे मैसेज करूंगी, दे लव दैट फीलिंग। लड़कियों को ये फीलिंग क्रेव होती है कि मैं किसके साथ करूं। इसीलिए तो लड़कियां बोलती रहती हैं कि मेरे पास कोई अच्छा लड़का नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मैन जिस लड़के को वो लड़की सामने से मैसेज करे, ठीक है। हर लड़का पहले उसे मैसेज कर रहा है, हर लड़का कॉन्वर्जेशंस बिल्ड कर रहा है। सो यू बी दैट मैन जो उस लड़की को इतना स्पेस दे कि वो तुम्हें चूज करे। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू डोंट लव द गर्ल, एंड वो लड़की तुम्हारे पीछे, तुमने उस लड़की को एक पर्पस दे दिया ना कि नाउ यू हैव टू, कि अब वो लड़की तुम्हें अपने प्यार में गिराने के लिए वही सब फेमिनिन हरकतें करे। तो तुम अपने मैस्कुलिन में आ गए और वो लड़की अपनी फेमिनिन में आ गई। दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द फ्रेंड जोन वेरी फास्ट। और जिस वजह से सबसे ज्यादा लड़के फ्रेंड जोन होते हैं, वो ये होता है कि वो लड़की को दिखा देते हैं या मैं और तुम बराबर हैं, या तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि एक्चुअल में मेरे से ज्यादा वैल्यूएबल हो, चलो मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सबमिसिव रहूंगा लेकिन तुम मेरी दोस्त बन जाओ। तो जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है ना, जहां पे लड़की ये नहीं समझ रही है कि आप उससे बेटर हो, तब तक वो लड़की आपको फ्रेंड जोन ही करेगी। तो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट वही होता है जो कि लड़की को सेक्सुअली ट्रिगर करता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि लड़कियों को डायरेक्टली प्यार हो जाता है, लेकिन लड़कियों के पास ना प्यार करने वालों की कमी नहीं होती है। व्हाट एक्चुअली अट्रैक्ट्स वुमेन इज जो लड़का उन्हें सेड्यूस्ड रखे, जिस लड़के के बारे में वो लड़की 2400 घंटे सोच सके, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स वुमेन द मोस्ट। अदरवाइज हर लड़की तुम्हारे साथ क्या करेगी,
आएगी तुम्हारे पास, तुमसे तुम्हें अपने अंदर इमोशनली इन्वेस्ट कराएगी और बोलेगी भाग भोसड़ी के। तुम्हारे साथ हर लड़की यही खेल खेलेगी। अब भाई देखो, तुम भले कितना भी फ्रेंड जोन में हो, दूसरी ट्रिक जो कि बहुत आसान है, मैं हर ट्रिक को दूसरी बोलने वाला हूं, तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना। मैं नॉर्मल यूट्यूबरों की तरह भाई नहीं कर पाता हूँ, थोड़ी सी बात अलग है हमारी भाई, बहुत ऑर्गेनिक रहता है, बट मैं हर चीज को दूसरी चीज बोलूंगा। खैर, लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक ये है कि अब क्या करो, कई बार ना एक वेकेशन पे चले जाओ, लड़की को बोल दो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मैसेज मत करो। यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और तुम एक्चुअल में उस लड़की को मैसेज मत करो। बेसिकली कुछ दिन के लिए एटलीस्ट ना कम्युनिकेशन गैप बना दो, एटलीस्ट उतने टाइम के लिए जहां पे लड़की खुद तुम्हें टेक्स्ट इनिशिएट ना कर दे, कॉल इनिशिएट ना कर दे। इसको भाई लेमैन लैंग्वेज में हम लोग नो कांटेक्ट रूल भी बोलते हैं, लेकिन इसको सही तरह से यूज कैसे करना है कि जब वो लड़की वापस आए ना, तो हम लोगों को वो स्पेस ना एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक ब्लैंक पेपर मतलब एक खाली पन्ने पे पूरे डायनेमिक्स फिर से, पूरे रूल्स फिर से लिखने का ना आपको एक मौका देती। तो एक गैप हो या कुछ भी हो ना, आप बोल दो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वे। आगे और भी बताऊंगा कि आप स्लोली कैसे ले जा सकते हो, बट आपने अगर लड़की को बोल दिया मैं बाहर हूँ, ठीक है, अब आप वापस आते हो, तो अगर आपको लड़की की रिस्पेक्ट चाहिए ना, रिस्पेक्ट एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है। हालांकि स्पेशली एक गर्ल टू बॉय फ्रेम में ना, एक बहुत लड़की को कुछ चीज़ें देख के लड़की को वो लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है, जो बाउंड्री आपने बनाई है ना, वो बाउंड्री दिखनी चाहिए, ताकि उस लड़की को कॉन्शियसली समझ में आए कि आपकी रिस्पेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भाग जाओगे। और अगर आपका, देखो आप एक आदमी हो, आपके अटेंशन की वैल्यू है, हर वो लड़का जो उस लड़की को अटेंशन नहीं देगा, उस लड़के के अटेंशन की वैल्यू है। तो अगर वो लाइन वो क्रॉस करती है, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो उस लड़की को आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, तो उस लड़की को आपका अटेंशन नहीं मिलने वाला। आपके अटेंशन को खोने के डर से वो लड़की वो बाउंड्री नहीं क्रॉस करती है। तो आपको कुछ रूल सेट करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसको देख के, जिनको समझ के ना लड़की को समझ में आए कि हाँ भाई मुझे करनी है रिस्पेक्ट। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, हाँ सार्थक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यार तुम चूतिया हो जो तुम लड़की के शब्दों को चेज करोगे, ठीक है। ज्यादातर लड़कियां वही बोलती हैं जो उन्हें एट द मोमेंट फील हो रहा हो। कई सारे रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं, लड़की ने बोल दिया हाँ रिलेशनशिप शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप वाली कोई वाइब नहीं आई है। सो स्टॉप चेजिंग अ गर्ल्स वर्ड। ये जो मैं रिस्पेक्ट वाला डायनेमिक बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग पहले लड़कियां ये चीज देखती हैं तुम्हारे अंदर है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप के लिए परस्यू करती हैं। तो अपने ऐसे स्टैंडर्ड सेट करो भाई, जिनको देख के लड़की को इस चीज का अंदाजा रहे कि हाँ भाई इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम एक लड़की को अपनी, क्योंकि जब तुम बाउंड्री सेट करके या कुछ चीज़ें क्लियर करके एक लड़की को ना, जैसे मैं तुम्हें सिंपल, कितनी आसान चीज़ है बाउंड्री, यार इस समय मैं काम कर रहा हूँ, लिसन आई विल कॉल यू इन सम टाइम, ठीक है, या मेरे को 6 बजे कॉल करना, ओके अभी प्लीज़ आई एम वर्किंग। ये एक छोटी सी बाउंड्री का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, लड़की आपका वेट करती है, यार सार्थक कब फ्री होगा। सो बेसिकली उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट कर रही है कि हाँ भाई अभी मुझे इसे मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। यही इतनी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 10 बजे के बाद घर से बाहर मत जाना लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुमने ये एक बाउंड्री सेट की लड़की के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम रिस्पेक्ट होल्ड करते हो ना, या तुम लड़की को बाउंड्रीज क्लियर करते हो, लड़की को स्टैंडर्ड समझाते हो, तो वो रिस्पेक्ट, वो बाउंड्री तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है, विच इज वॉट मेक्स यू सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द गर्ल। भाई साहब ये तुम्हारे एआई वाले कोच नहीं बताएंगे चीजें। और भाई अगर तुम्हें बाउंड्री सेट करनी भी नहीं आती है ना, तो तुम सिंपल, लड़की जब भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तुम बात करनी बंद कर दो, ताकि एटलीस्ट लड़की खुद आके पूछे क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, यार कहीं तुम इस चीज का बुरा। देखो मैं एक और हैक दे देता हूं मैं तुम्हें। तुम जब लड़की से फ्रेंड जोन हो, या तुम्हें कोई लड़की फ्रेंड जोन मान लेती है, तो तुम कितना इनसिक्योर ओवर थिंक एक्ट करते हो। तुम्हें बेसिकली लड़की को उसी सिचुएशन में डालना है, और तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तुम उस चक्की में पीसे जा रहे हो, तो तुम समझो कि सामने वाले उस चक्की में पिसना चाहता है। देखो जब तुम एक लड़की से फ्रेंड जोन हो, वो लड़की तुम पे तरस करके तुमसे बात कर रही है, ठीक है, तो उस लड़की को पता है कि तुम्हें इमोशनल बहुत मजा आ रहा है, यू आर ऑन अ इमोशनल रोलर कोस्टर। लड़की तुमसे, तुम असली मजे तुम्हारे हैं, वो लड़की एक्चुअल में तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही होती है, लेकिन रियल मजे तुम्हारे हैं। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तुम्हें ही मिल रही है, भले ही तुम्हें पेलने के लिए नहीं मिल रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें जब भी अटेंशन मिल रहा है, वो हाईज एंड लोज, दीज थिंग्स ना, यू आर एंजॉइंग इट मोर। वो फ्रेंड जोन वाले लड़के ना इन चीज़ों में सेटल हो जाते हैं भाई। तो
सबसे पहले तुम यही चीज समझनी शुरू करो कि जैसा तुम फील कर रहे हो, लड़कियां ऐसा फील करना, क्रेव करना चाहती होती हैं, क्योंकि लड़कियों को चाहिए होते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर्स, जो मेरे भाई अभी तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। और वो लड़की कैसे एक्ट कर रही है, तुम्हें एग्जैक्टली वही एक्ट करना है, बस रोल रिवर्सल करना है, एंड दैट्स इट ब्रो, ठीक है। तो कहीं भी तुम्हें लड़कियों से बात करते हो ऐसा लग रहा है कि अब डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वॉक अवे, ठीक है। लड़की खुद आती है, और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बोला ये इनसिक्योर लड़कों के लिए वीडियो नहीं है, जो वीक है इमोशनली उन लड़कों के लिए नहीं है, जस्ट वॉक अवे, ठीक है। जो लड़की फिर आ गई तुम्हारे पास, दैट इज भाई वो लड़की तुम्हारे लिए जान दे देगी भाई। तो कंफर्ट बिल्ड करने की बजाय लड़की के साथ ये नहीं कि तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करके आ रहे हो, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना इज व्हाट विल एक्चुअली गेट यू फ्रेंड जोन्ड, ठीक है। जहां पे तुम अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, वहां पे तुम आ जाओगे दोस्ती में, सिंपल। क्योंकि भाई जब लड़की को लगने लग जाएगा ना कि तुम और वो सेम लेवल पे हैं, या मान लो तुम उस लड़की के नीचे, वो लड़की तुमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, भाई वो तुम्हें ज़िंदगी में डेट नहीं करेगी। याद रखना, लड़कियां इसलिए डेट नहीं करती हैं कि आदमी अच्छा है, ये मेरा प्यार डिजर्व करता है। ज़्यादातर लड़कियां इसीलिए एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती हैं या उसके साथ प्यार करती हैं क्योंकि उनको वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, ठीक है। उनको तुम्हारे बारे में झांट फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई, करना है विश्वास तो कर लो, हालांकि मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं बकवास करने आ जाता हूँ। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है तो करके देख लेना भाई, या समझ के देख लेना कभी, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देख के तुम्हें हर पॉइंट रिलेट हो रहा है, यार ये मैंने किया था, ये मेरे साथ हो रहा है भाई, अब क्या करूँ। मैं यही सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही चीज़ें समझा रहा हूँ, इसीलिए ना अपने कान खुले रखो, ठीक है। अपने आप को कॉन्शियस मैस्कुलिन माइंड में लेके आओ, अपने आप को ऐसा सोचो कि मैं और तुम बात कर रहे हैं, और एक चूतिया लड़का एक लड़की से फ्रेंड जोन हुआ है, हम दोनों साथ में मिलके ना सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। जब तक तुम इस रैशनल वाइब में मेरे साथ नहीं आओगे ना, तब तक तुम उसके लिए पानी निकालते रहोगे। जो भी बोलते हैं बहनचोद, मेरे को तो टाइम पे चीज़ें याद भी नहीं आती हैं आजकल। और भाई देखो, मैं हर वीडियो में वही चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट स्टार्ट मेकिंग द गर्ल इन्वेस्ट इन यू, ठीक है। लड़की को अपने अंदर इन्वेस्ट कराओ। लड़की तुम्हारे अंदर कब इन्वेस्ट करती है, जब तुम उस लड़की को इमोशनल रोलर कोस्टर्स देते हो, ठीक है। वो हो गई बात की बात। लेकिन लड़की को ये चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक मर्द और एक औरत बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक तुम्हारे मतलब की बात नहीं होगी, तब तक तुम उस लड़की को अटेंशन नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, लड़कियों को ज़िंदगी में कभी, बहुत सारी लड़कियों को ज़िंदगी में भाई कभी सेक्स करना ही नहीं होता है, ठीक है। लड़कियाँ क्यों करती हैं? उस लड़के का वैलिडेशन और अटेंशन पाने के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को क्लियर करके तुम अपनी सद्बुद्धि से ही इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बट स्टिल अंडरस्टैंड। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने खुद एक फ्रेंड की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब तुम अपना इंटेंट बदल रहे हो, अब तुम वो सारी चीज़ें दिखा चुके हो जो उस लड़की ने तुम्हारे अंदर नोटिस भी नहीं की, और ना ही तुमने वो मैस्कुलिन चीज़ें उस लड़की को करके दिखाई जिससे वो लड़की तुम्हारे को लेके अराउज हो सके या तुमसे अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। लड़की तुम्हारे प्यार में गिर जाए तो बहुत तुच्छ शब्द है भाई साहब, लड़कियां तो हर चीज़ से प्यार करती हैं, ठीक है। बट लड़की तुमसे सेक्सुअली टर्न ऑन हो, तुमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, तो प्लीज़ फ्रॉम नाउ ऑन स्टॉप एक्टिंग लाइक हर फ्रेंड। ये सबसे पहली चीज़ है जो आप कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी उस समय, कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली समझो कि जिस लड़की से तुम फ्रेंड जोन हो या जिस लड़की को तुम पटाना चाहते हो, एक सोशल सेटिंग में, यानी जहाँ पे तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तुम कैसे एक्ट कर रहे हो, तुम कितनी रिस्पेक्ट कमांड कर रहे हो, लोग तुमसे किस टोन में बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही है, जस्ट फकिंग वॉक अवे ब्रो। लेकिन वो सोशल सेटिंग, उस लड़की के दोस्त तुम्हें कैसे देख रहे हैं, वो ग्रुप तुम्हें कैसे देख रहे हैं ना, दैट इज़ भाई वो बहुत क्रूशियल है। सो हैव सम डोमिनेंस इन योर सेल्फ। लोगों को ना कट ऑफ करना सीखो। जब तक तुम नाइस गाय वाले फ्रेम से आके लोगों को कट ऑफ करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम हमेशा लड़की को इमोशनल और इनसिक्योर लगोगे। बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है भाई, बहुत ध्यान से समझना। वही आदमी डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर पाता है जो आदमी को खुद को नहीं पता होता है मैं कौन हूँ, और वो अपने आप को जब सामने वाला उसे अप्रूव करता है, जब सामने वाली या लड़का या लड़की, उसका दोस्त उसे वैलिडेट करता है, उसे तभी लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ वैल्यूएबल काम किया है। ऐसे स्टूपिड लोग हमेशा डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं। स्टूपिड भाई मैं खुद हूँ, मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं और मैं चाहता हूँ आप ना करो। तो ये जब दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकनेस। आपको क्या दिख रहा है? अजय ने मेरे से बात करनी बंद कर दी, अब मैं तो हो गया हूँ बर्बाद। अब मेरे को अजय मेरी इंसल्ट करता है, मैं फिर भी अजय से बात कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन विमेन को आपका एंटायर डिमीनर एज अ मैन, कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग
क्या हो, कितनी रिस्पेक्ट कमांड करते हो ना, ये चीज़ भाई साहब बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। क्योंकि भाई जो फ्रेंड जोन वाले लड़के होते हैं ना, ये लड़कियों का अटेंशन इतना क्रेव करते हैं। एक तो इनके पास लड़की के ऑप्शंस नहीं होते हैं, जिस पे मैं अभी आऊँगा, लेकिन ये लड़की के अटेंशन के लिए इतने मरे मिटे जाते हैं ना कि अगर कोई मतलब ये एक्चुअल में इतना सेफ कंफर्ट जोन में, इतना सेफ जोन में रहते हैं ना कि उस लड़की को कोई भी इमोशनल स्पाइक नहीं देते हैं, जिस वजह से वो लड़की इनके अंदर इमोशनली एंगेज नहीं होती और वो लड़की इनको खुद ही फ्रेंड जोन में डाल देती है। अब फ्रेंड जोन वही लड़का होता है जो उस लड़की के लिए ना बिल्कुल भी इमोशनल स्टिमुलेटिंग ना हो, जिस लड़के के बारे में वो लड़की को सोचने की ज़रूरत ना पड़ी हो। भाई जैसे मुझे पता है ये मेरी पानी की बॉटल यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, मैं सोच थोड़ी ना रहा हूँ ये बॉटल है, बट इफ़ देयर इज समथिंग सो वैल्यूएबल जो वहाँ पे पड़ी है, बट आई कैन मैं देख तो नहीं रहा हूँ उसको, बट मेरा माइंड है वहाँ पे, दैट मीन्स आई लव दैट थिंग। तो तुम्हें वही चीज़ बनना है। यू हैव टू बी द पर्सन जिसके बारे में वो लड़की सोचे। अब चाहे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए कि वो अच्छी हो या बुरी हो, वो चीज़ मार में जाए, लेकिन उस चीज़ को लेके लड़की के थिंकिंग में तुम आओ और वो लड़की उस चीज़ पे रिएक्ट करती हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई अब से तुम्हारा गोल बस यही है कि तुम उस लड़की को ना समझ में आए, उस लड़की को हाई का तुरंत हाई, पूरा पूरा दिन बात कर रहे हो, उस टाइम बोल रहा हूँ, उस जोन से बाहर आके ना तुम एक ऐसे मोड में आओ जहाँ पे अब तुम वापस उस लड़की के लिए ना एक मिस्ट्री तुम्हारे को लेके वापस डेवलप होनी स्टार्ट हो। तुम उस लड़की को धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? ठीक है, अभी तुम लड़की और तुम ऐसे हो, ठीक है, अब तुम लड़की को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट मीन्स तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम लड़की को कैसे नीचे लेके जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोल दिया मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, एक नीचे। दूसरी चीज़, यार मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, और नीचे। ये प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो रही है भाई, यही तो तुम्हें करना है, उस लड़की को नीचे उतारना है। वो धीरे धीरे बाय लेटिंग हर नो कि तुम उसके बिना भी बहुत खुश हो। उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस होता है, वो चीज़ तुम उस लड़की को दिखाओ कि यार अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, या अब मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, आई विल स्पीक टू यू लेटर। तो लड़की को ना जब ये सेंस रहता है कि एक तो तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम उस लड़की को इग्नोर कर सकते हो, वो चीज़ें ही होती हैं जो तुम्हें फ्रेंड जोन से बाहर निकाल सकती हैं भाई। जब तुम लड़की को प्रायोरिटी में धीरे धीरे नीचे जा रहे हो लड़की के साथ ना, वो इमोशनल, देखो भाई तुम्हें लोनली फील होगा, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, स्पेशली अगर तुम एक नाइस ओवर थिंकर, नाइस गाय हो जो कि एक ओवर थिंकर है, भाई तुम्हारे लौड़े लगने तय हैं। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, तुम भाई जो आदमी लड़की के बिना नहीं रह सकता, वो लड़की कभी भी उस लड़के से, सबसे पहली बात तो कभी पटेगी ही नहीं। अगर तुम्हें इन हुक्स एंड क्रोक से पट भी जाए लड़की तो वो बात की बात है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू कि लड़की के साथ ना इमोशनल बॉन्ड जबरदस्ती क्रिएट करना बंद करो, ठीक है। इमोशनल बातें करना, अपने आप को इमोशनली ओपन अप होना, अपनी लाइफ का उस लड़की को सीक्रेट्स जो शेयर करते हैं, स्टॉप फकिंग डू दैट। अपने फ्रेंड्स के बारे में उस लड़की को बिच करना बंद करो। तुम्हें इन चीज़ों से जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक तुम फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आओगे भाई, क्योंकि ये चीज़ें भी लड़की को इनडायरेक्ट वैलिडेशन दे रही है। जब तुम अपनी लाइफ के बारे में उस लड़की से कंप्लेन कर रहे हो या अपनी छोटी छोटी न्यूज़ दे रहे हो, स्टॉप फकिंग डूइंग दैट ब्रो। उस लड़की को पहले की तरह एंटरटेन करना बंद करो। ऐसा दिखाओ कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और उससे पहले आगे बढ़ रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, लड़की आती है, वही चीज़ें उसे मौका देती है तुम्हें चेज करने का भाई रे दोस्त। क्योंकि भाई देखो, एक नॉर्मल लड़का जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा, वो उस लड़की को जबरदस्ती इग्नोर कर रहा है, लड़की उससे नहीं पटने वाली। बट अगर तुम लेजिट में बिजी होगे, अगर मैं तो क्लियर बोलता हूँ भाई, एक पर्पसफुल आदमी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होने लगती हैं उससे, ठीक है। बट अगर तुम रियल में बिजी होगे तो लड़की को, तुम बिजी हो और तुम उससे इस वजह से बात नहीं कर पा रहे, तुम्हारे अटेंशन की वैल्यू बढ़ाएगा, तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी ये चीज़ उस लड़की के लिए। वो लड़की तुमसे सेड्यूस होगी। तो ज़बरदस्ती इग्नोर करने से अच्छा कि उस लड़की को भी पता है कि तुम अवेलेबल हो, आज तुमने बात करनी बंद कर दी, ये थोड़ा स्टुपिडिटी हो जाता है। एक चीज़ बीच में इंक्लूड कर दो, मेरा कोर्स जैसे मैंने बताया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। एंड एक और ब्रह्मास्त्र मैं देना चाहता हूँ भाई, कि अगर तुम एक्चुअल में उस लड़की के बहुत बुरे फ्रेंड जोन में हो तो मैं तुम्हें रियल में बता रहा हूँ, दूसरी लड़कियों को डेट करना शुरू करो। डेट करना मीन तुम दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जा रहे हो, तुम जब उस लड़की के साथ भी होते हो तो तुम दूसरी लड़कियों को देखते हो, स्टार्ट बिकमिंग मोर एंगेज्ड। इससे क्या होता है, जब वो लड़की देखती है ना कि तुम्हें दूसरी लड़कियां सेक्सुअली देख रही हैं, तो वो लड़की भी ना तुम्हें सेक्सुअली देखने लगेगी। तो ये एक्चुअल में भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने लॉन्ग लॉस्ट लड़कियां जो इनसे मेरे ब्रेकअप भी हो चुके हैं ना भाई, जब उस लड़की ने देखा कि मुझे दूसरी लड़कियां सेक्सुअली देख रही हैं, वो लड़की आई है ब्रो। तुम्हें नहीं पता है कि कितनी सारी लड़कियां कितनी एनिमलिक होती हैं, कितनी जानवरता होती है भाई साहब। लड़के तो फालतू में हफ्सी दरिंदे की तरह बदनाम है।
जो तुम लड़की को ये चीज़ दिखाना शुरू करो कि तुम उस लड़की की दोस्ती अपनी सेक्सुअल अर्जिस से ना ऊपर नहीं रखते हो, तो तुम्हारी अर्जिस तो तुम फुलफिल करोगे, वो लड़की तुम्हारे पास आए ना आए तुम्हें झाड़ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो कीप ऑन डेटिंग अदर विमेन। धीरे धीरे उस लड़की के लिए जो चीज़ें तुम कर रहे थे अभी तक वो चीज़ें करना बंद करो, ठीक है। स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ऑफ फ्रॉम द टेबल। जो सर्विसेज तुम फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे, अटेंशन की, तुम्हें लेने आना छोड़ना, इन सब चीज़ों को ना भाई साहब साइड में करना शुरू करोगे तो लड़की अपनी चीज़ें टेबल पे लाना शुरू करेगी, तो लड़की तुम्हें अपनी चीज़ें ऑफर करना शुरू करेगी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जब तक तुम लोग लड़कियों की सेक्सुअलिटी को नहीं समझोगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। लड़कियों का सेक्स अपीयरेंस बेस्ड नहीं होता, सिमुलेशन बेस्ड नहीं होता एक आदमी की तरह, ठीक है। लड़की की पूरी बॉडी टर्न ऑन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम हर माइंड, ठीक है। लड़की कितना जल्दी क्लाइमैक्स कर रही है, कितना देर से क्लाइमैक्स कर रही है, ये तुम्हारी स्पीड या तुम कितनी अंदर डाल रहे हो इससे मैटर नहीं करता है भाई। मुझे क्या क्या चीज़ें बोलने पड़ती हैं भाई कभी कभार, प्लीज़ मुझे माफ़ करना ऊपर वाले और मेरे माँ बाप भी भाई, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि एक्चुअल में किस रेबिलियस आदमी का, ठीक है, पीनस उसकी वजाइना में है, दैट इज़ व्हाट मेक्स हर कम फास्ट। एक लड़का जो उस लड़की के हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लड़का उस लड़की को ना इंस्टेंटली विद इन हार्डली 1 और 2 मिनट्स वो लड़की उसके लिए आराम से क्लाइमैक्स कर जाएगी रिगार्डलेस ऑफ वो एक क्या भाई तुम लोग प्लीज़ 18+ वाले थोड़ा आगे बढ़ो 10-15 सेकंड, ठीक है। ध्यान से समझना, एक आदमी है जो उस लड़की के लिए अवेलेबल है, एक आदमी उस लड़की के लिए अवेलेबल नहीं है। ये आदमी उस लड़की के साथ आधे घंटे से उतनी ही स्पीड में या उतना ही डीप पेनिट्रेट कर रहा है। ये नॉन अवेलेबल आदमी, ये आदमी को मान लो उस लड़की को क्लाइमैक्स कराने में 15 मिनट लगे, ठीक है। ये आदमी जो उस लड़की के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी दे रहा है या उस लड़की के लिए इग्नोर कर रहा है, उस लड़की को फील करा रहा है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, ये लड़का जो काम तुम दोनों का सेम हथियार है, नीचे सेम साइज का है, सेम स्पीड पे कर रहे हो, तुम्हें लगेंगे 10 मिनट, इसको लगेगा 1 मिनट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इमोशनल स्टिमुलेशन। मेरे दोस्त, जो आदमी ये चीज़ समझ गया वो आदमी ये खेल जीत गया। प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करना, नहीं तो भाई मुझे जैसे पहले बोला था भाई साहब, मेरी नरक में एंट्री तय है भाई। एंड लास्टली, अगर तुम 18+ हो, द गर्ल इज़ ओके, ठीक है, जस्ट गो फॉर अ किस ब्रो। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कितने सारे फ्रेंड जोन, ठीक है, एक किस के बाद ब्रेक करवाए हैं, फ्रेंड जोन से लड़कों को बाहर निकाला है। लड़की को अपने साथ बात करनी बंद करो, वापस रिस्पेक्टेबल एक्ट करो, लड़की के साथ डेट पे जाओ एंड जस्ट गो फॉर अ किस, ठीक है। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन। लेकिन ये बाकी की चीज़ें जो मैंने पूरे वीडियो में बताई है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत ना, जब तुम्हें लड़की के साथ फॉर्मल एक्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, मान लो किसी लड़की से टेक्स्ट कर रहा हूँ और अगर वो लड़की मेरे से क्लोज है, कंप्लायंट है, तो भाई साहब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे एक लड़की के साथ फॉर्मल एक्ट करना है, मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। भाई इंग्लिश में ना टोन समझ में आ जाती है, ना टोन समझ में आती है, ना फील समझ में आती है, लेकिन फिर भी बात पहुंचा देते हैं। इसीलिए इंग्लिश में फ्लर्ट करना या इंग्लिश में बात करना ना लड़कियों को बहुत मिस्टीरियस और अपीलिंग लगता है। कोशिश करो, पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज वर्क करना स्टार्ट करो, कुछ ही टाइम में तुम इस चीज़ में मास्टर बन जाओगे। और एक और चीज़, और भाई जाते जाते मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितने मेहनत के लिए जिस लड़की के लिए हो सकता है तुमने वीडियो देखा हो, भाई हमेशा ध्यान रखना कि क्या वो लड़की एक्चुअल में परस्यू करने लायक है, ठीक है। क्या वो लड़की एक्चुअल में ऐसी है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हें उसे फ्रेंड जोन से उसके फ्रेंड जोन से बाहर निकलो। क्या वो लड़की किस टाइप के लड़कों को एडमायर करती है। अगर तुम एक नाइस अमेजिंग ब्यूटीफुल गाय हो, दैट मीन्स तुम्हारे घर में वो कल्चर चलता है, ठीक है। तो उस ही कल्चर की लड़की को ढूंढो, जिस लड़की को अवॉइडेंट, इग्नोरिंग, टॉक्सिक लड़कों से अट्रैक्शन है ना भाई, ऐसी लड़कियों को ये तुम्हारे घर में फिट नहीं हो सकती। इनके अंदर फेमिनिन नर्चरिंग हैबिट्स नहीं होती हैं। सो यू हैव टू बिलीव वो अलग कल्चर से है, तुम अलग कल्चर से हो। अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखो, अपने लिए नहीं। तुम्हारा लंड तो भाई तुम्हारी लौड़े लगवा देगा, बट तुम्हारे जो कॉन्शियस बिलीव्स होंगे ना, तुम्हारा जो गॉड के अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हें जो अपनी अपकमिंग जो तुम्हारी जनरेशन होंगी, तुम्हें अपने बच्चे कितने महान चाहिए। जब तुम अपने को छोड़ के अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे कि भाई ये लड़की मेरे माँ बाप खास दें तो पानी लेके तैयार हो जाए, भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, दिस इज वॉट यू हैव टू लुक फॉर, नॉट अ गर्ल जिसको तुम इग्नोर करके अट्रैक्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहो अपनी, ताकि लड़की अपने फेमिनिन में रह के तुमसे अट्रैक्टेड एक्ट करे, बट
टॉक्सिक लड़की को अगर तुमने गलती से इन चीज़ों से अट्रैक्ट कर लिया ना, तुम बहनचोद परेशान हो जाओगे, तुम अपने ही जाल में फंस जाओगे। तुम्हें कभी कभार ज़बरदस्ती टॉक्सिक एक्ट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ताकि वो लड़की तुमसे अट्रैक्टेड रहे। तो बहुत ध्यान से लड़की चूज़ करना मेरे भाई, क्योंकि ये मैंने जो चीज़ें बताई है एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। और मुझे ये बताते वक्त अजीब सा भी लगता है भाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं, और मैं क्या सोचता हूँ कि वो चूतिया सार्थक गोयल, ठीक है, जो 8-10 साल पहले अपना कटवाता रहता था, वो साला आज कहीं बैठ के अगर देख रहा होता ना, मैं उस फील्ड से वीडियो बनाता हूँ भाई, मैं लेजिट बता रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना प्यार देना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल ब्रो, बाय।